है, जानते हैं कि आज माई जी का निर्वाण दिवस है। लगभग इसी समय हम सन 2005 में उसको समाधि दे रहे थे तथा सन 1993 में 2 जून के समय 2 जून इसी समय उसको चूड़ा पहनाया था। वो इतनी जल्दी गुरु के उपदेशों को आज्ञा को तत्परता से सार्थक करके इस प्रकार से आत्मसात किया कि 12 वर्ष इसे हम अल्पकाल ही कहेंगे में पूर्णता को अपने गुरु की सेवा, दरबार की सेवा, आए गई संगत के साथ व्यवहार से संगत के दिनों में भी प्रेम पैदा किया। ऐसे कुछ ही लोग इस संसार में पैदा होते हैं जो अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक दिन को इस प्रकार से जीते हैं कि हर पल, हर घड़ी उनके लिए उपयोगी बन जाता है, अर्थात वो जीवन में तरक्की करते हैं, लाभान्वित होते हैं, प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसे जाहिर होते हैं, अगर कोई जाहिर उम्र भर खाने नहीं मुमकिन है कि वो एक पाक जाने, ये संभव ही नहीं कि वो परमात्मा की, योग की, महात्मा लोगों की आज्ञाओं को, उनके इशारों को, निर्देशों को आत्मसात कर पावे, जीवन में अपना। ऐसे बहुत से हमने लोग देखे हैं जो कहेंगे जी स्वामी जी हमारे का सत्संग का दो, हमारे का रामायण का पाठ कर दो, सुंदरकांड का पाठ कर दो। यहाँ देखो तो कितने लोग सुंदरकांड के पाठ के प्रारंभ में आकर बैठे, कितनों ने किया। अगर कोई बीच में आए हुए तब उठते जा रहे हैं, तब उठता जा रहे हैं, तब उठते जा रहे हैं। इस तरह से तोड़ कर करने में, मनोयोग पूर्वक न करने से, श्रद्धा पूर्वक न करने से, पूर्ण न करने से हम लोग भटक रहे हैं, हमें लाभ कोई नहीं होता। तो हमको रोज मेला बना लेते हैं, कोई फाल मिर्ची बना लेता है, कोई आया मक्खा दे क्या 10
गांधी, ये प्रेम नहीं, हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर भाई जी इसमें इतने काल में अभी हम रामायण पढ़ते हैं, कहते हैं 12 साल भगवान श्री राम को वनवास मिला। बहुत लंबा समय मानते हुए बहुत कुछ जीवन में किया। श्री गुरु महाराज जी ने 12 वर्ष आगरा के अंदर तपस्या की और उससे हम लोगों को हमारे दरबार की ये सब चीजें चल रही होती है। मैं लोगों से कहता हूँ तो कोई तुम भी, तुम्हारी चाहे कितनी छोटी से छोटी पृष्ठभूमि है, अथवा तुम निकारे से निकारे हो, साधु वेश पाकर भी निकारे हो, कोई संयम नहीं, कोई भजन नहीं, कोई अभ्यास नहीं, फिर भी अगर तुम श्री गुरु महाराज जी के दरबार के नाम लेवा हो, कोई महात्मा, कोई भाई, कोई भगत कहीं भी बैठ जाए, छोटी मोटी दुनिया बना करेगा, ऐसे ही मैं कहता हूँ उसको कोई कमी नहीं है। उसको वहाँ बैठे बसाए, संसार की सारी सुविधाएं, संसार का सब कुछ उपलब्ध है। मैं लोगों से कहता हूँ मैं कहीं भी न जाऊँ, तो यही दरबार में बैठा रहूँ, गुरु महाराज जी का भजन सुमरन करता रहूँ, ये सारा धंधा, ये सारा कुछ अपने आप करता रहेगा। गुरु महाराज जी के नाम में, उनकी ओट में, उनकी शरणागति में इतना बल है, इतनी पूर्णता है, हमें कहीं किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। ये सब होते हुए भी अगर हम अपने जीवन को गुरु की सेवा में, गुरु दरबार की सेवा में और सिमरन में नहीं लगाते हैं, इससे बढ़कर कोई बदकिस्मती नहीं होती है। मैं लोगों से कहता हूँ, लोग अज्ञानी जो नहीं जानते, नहीं समझते, लोग भूल जाए, भटक जाए तो कोई बात नहीं, हम मन जानत है, सब बात है, जानत को अवगम करें। मन जानता समझता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसे हमारे गुरु चाहते, ऐसे हमारे गुरु महाराज जी का मिशन मर्यादा है, जानते समझते हुए भी अगर लापरवाही करते हैं, कर्म को पूर्ण रूप से नहीं करते हैं, तो हमारी काहे की कुशलात, कैसे हमारी कुशलता हो सकती है। हमारा तो वो हिसाब है। मैं लोगों से कहा करता हूँ, कई लोगों ने ये हमारे बगल बैठे की डायरी है। पहले कई लोग घरों में भी मशहूर रखते थे, हमने देखा कई गाय भैंस उनको ढूंढने के लिए बैठो, लात मार तो लात मारी, पहले भाड़ा समझे, जो साधारण पत्ते, जो साधारण चारा हम उसको डालते हैं, उतने में वो राजी नहीं, एडिशनल अर्थात उस चारे के ऊपर दाना, आटा, कुछ मसालेदार बढ़िया बढ़िया चीजें डाली जाए, वो दूध दूहने वाला उसको डाल के बैठता है। मैं दूसरी रात
ऐसे ऐसे पुचकारते रात खात पुचकारिए लगता खा के भी पुचकार दिया जो होए दुधारू देनू अगर गाय दूध देने वाली हमारी साधना अगर सार्थक है, हमारी सेवा अगर सार्थक है तो हमें पुचकारा जाएगा यदि बेचारी मत दूध देने वाली न हुई इन्हें बेचारी पूछ लाभ है लग जाए बच्चा 2 चोटियों मारता है कितना मंगो उसे मैंने पूछ मार दूसरे पूछ मार दी तो जेडी दूध देने वाली है। हम अगर सार्थक जीवन जी रहे हैं तो लाभ है तो हमारी कीमत है तो हमको कुछ खाया जाएगा नहीं तो दंडे कुछ बच्ची नहीं। इस प्रकार से जिसे कहते हैं सुत्या वैसा हम सोए भी जाए तो भी हम जरा सा हिले भी रात्रि में किसी समय जग से जाग जाना दंड करना ठीक हो गया। अब मुझे इतने परेशानियां हैं कोई डॉक्टर नहीं आता कोई कुछ नहीं आता तब मैं जवान था जरा सब कुछ हो जाता मैं मेरे से डॉक्टर खड़े चिमला ने कभी मान ने कभी उन्हें कहना ये बाकी कुछ नहीं तो मैं सभी को सहारा नहीं मैं तो बाबा जी का तो ये इस प्रकार का कि अपने इष्ट देव को ये हम बनते हैं सुंदरता इसमें किस चीज की महत्व है शरणागति की सेवा। रविचंद को राज दिया उसको कोई लाना नहीं चाहता है वहां पर भगवान राम कहते कि ले आओ चाहे हमारे शत्रु का भाई ही है लाओ हमें कोई डर नहीं है जो शरणागत को देते विधि अनहित अनुमान तेनर पामर पाप में तिने विलोकन हमारी में ज्यादा है कहते नहीं जो शरणागत में आ जाए उसको कभी भी निकालना नहीं चाहिए तजरना नहीं चाहिए छोड़ना नहीं चाहिए और उससे मेरा अनहित हो रहा है ये अनुमान करके ये मुझे नुकसान दे सकता है तेनर पामर पाप में वो पामर है पापी है पापियों से भी पापी है उनको देखना भी हानिकारक है जो इस प्रकार की वृत्ति वाले कहते क्यों ये मेरी शरण में आया जननी जनक बंधु पुत्र दारा तान तान अवन सुहित परिवारा सो सज्जन मकुल बस कैसे लोभी हृदय बसे धन जैसे जो व्यक्ति माँ बाप का मुँह छोड़कर भगवान कंडीशन करते हैं जननी का माँ का जनक का बाप का बंधु का भाई का पुत्र का दादा स्त्री का कान अपने शरीर का अवन अपने मकानों का सुहृद अपने मित्रों का अपने परिवार का सबसे ममता दान बतोगी सबसे अटैचमेंट को छोड़कर उन सारे संबंधों को तोड़कर मन पर मन ही बार जोड़ी दो अपने व्यक्तियों को इकट्ठा कर दो उसकी रस्सी बनाकर मेरे मन अपने मन को मेरे चरणों के साथ मेरे दर पर जोड़ लेता है
सो सज्जन मामूल बस कैसे, वो सज्जन व्यक्ति मेरे हृदय में हर समय निवास करता है, जो कि हृदय बसे धन जैसे, जैसे लोगों के हृदय में धन बसता है। एक व्यक्ति के पास हम गए, वो कहने स्वामी जी मेरा कितना बड़ा मान, आप मैं तू ये बता, तेरी फसल हुई, गेहूं हुई, नरमा, तो अपना नरमा बेच के 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख जो कुछ भी बचा, उसको लाके अपने घर रखा, कहीं भी किसी मिस्टेक की पलंग में, किसी सेफ में, वो चेते नहीं जाएगा, वो बन जाएगा। नहीं, मैं तेरा चेता है, तो चेता है, लोग भी हृदय बसे धन जैसे, भगवान कह रहे हैं जैसे लोभी के हृदय में धन के चाहने वालों के वृत्तियां वही रहती है जहाँ धन पड़ा होता है, उसे नहीं भूलते। मैं भी अपने हृदय में अपने भगत को उस प्रकार से बसा लेता हूँ जैसे लोग भी अपने हृदय में धन को बताए रहते हैं। दान क्यों करते? उसी दान थोड़ा मोड़ा करते भी, इतने आलू थोड़ा बड़ा मन करता है। जो हजारों रुपए, लाखों रुपए दान करने वाले हैं, वो ज्यादा से ज्यादा उनके अटैचमेंट होती है गुरु दरबार में, उस स्थान पर। जिथे दान उठे मन, जिथे मन उठे दान। जो तुम गुरु दरबार पर कुर्बान हो तो तुम्हें अपने गुरु दरबार में इस देव के चरणों में धन चढ़ाने का मन होगा। और अगर तुम जहाँ मन से समर्पित हो वहाँ धन चढ़ाने को मन करेगा, जहाँ धन चढ़ाओगे वहाँ मन जाएगा। हम आज नहीं गए, हम कल नहीं गए, नहीं तो मैंने कहा ना लोग फॉर्मेलिटी करते फिर गए। तुम्हें पता था आज भाई जी का निर्वाण दिवस है और कहते हो कि भाई हमारे तुम्हें कोई कष्ट होता है, या वैसे ही कह देते जैसी सुंदर काम का पाठ कराना सौखा है, रामायण का सौखा है। पर लोगों का खाने पाठ खाने से हूँ सुबह नहीं था, और घंटे 2-4 मिनट के ये बोलूँ ये तो चक्कर पड़ो मत, ऐसे आके 2 घंटे बैठ के सुंदर कांड का पाठ करो, वो तुम्हें तुम्हारे घर में कराने से कहीं ज्यादा लाभदायक है। एक गड़ी आदि से पुनियाद तुलसी संगत साध की कथे कोटि अपराध। एकाग्रता के द्वारा, समर्पित मन के द्वारा थोड़ी देर के लिए भी सत्संग कर लो, वो लाभदायक है। सत्संग का बेड़ा है जो संत गुरु उपदेश दे रहे हैं, उन शिक्षाओं को सुन लो, खाली सुन न लो, उनको समझो, समझकर उसको जीवन के अंदर उतारो। मेंबरशिप उबासियां नहीं जाओ, सुन समझे, ज्ञान बुद्धित मन सुने समझे, मन के अंदर प्रसन्नता हो, हर सोच हमको कितनी अच्छी शिक्षा दी जा रही है कि हम अपने स्टेट के गुरु महाराज जी के चरणों में मन लगाकर बैठे और सुन समझे, जन मुदित मन मध्य ही अति अनुराग,
लय चार फल अछूत तन। शरीर रहते हुए चार चीजें। पहला चीज है धर्म, फिर अर्थ। पहले धर्म, फिर अर्थ मतलब धन। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चार पदार्थ देखो मांगे। पानी कहती है 7 जन्म की शरण। तो संतों की शरण में जाए, संतों की सेवा करे, संतों का संग करे। संत कोई भगवे कपड़े पाने से नहीं हो जाता। संत संत का आचरण। हमसे भी अच्छे भगवे रंग के सुंदर सुंदर कपड़े तुम लोग पहन कर आते हो, संत मान गए। तो किसी ने ऊपर गधे के ऊपर शेर की खाल उड़ा तो शेर बन जाए, जैसा वैसे ही। तो साधना कितनी है, हम अंदर से संत कितने हैं, हम मन से संत कितने हैं। इस बात पर निर्भर करता है हम कितने संयम से, हम कितने नियम से साधना करते हैं। हमें हमारे ये मैं आपको बता रहा था, जो हम सुंदरकांड पढ़ते हैं, जब हनुमान जा रहे हैं, हनुमान जी जा रहे हैं तो एक पर्वत प्रकट किया जाता है, मनाक पर्वत के पर विश्राम का। उसके विश्राम का राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। मैं विश्राम नहीं कर सकता। सेवक कभी विश्राम नहीं करता जब तक वो अपने गुरु के कार्य को संपूर्णता तक नहीं पहुंचा देता, साधना को संपूर्णता तक नहीं पहुंचा देता। सभी प्रकार से हम जिस जगह पर हैं, ग्रस्त में है, संन्यास में है, बचपन में है, हर उस जगह से, हर उस क्षेत्र से हमें अपने आप को ऐसे नियोजित और अपनी सेटिंग करनी है कि हम हर रोज के कर्म में अपने इष्ट देव को उसकी उसमें सांझ डाल दे, अर्थात इच्छा डाल दे, उसको अपने जीवन डेली रूटीन में जो है ये बना ले कि हमने ये काम करना है, ये सिमरन करना है, इतनी देर सेवा करनी है, इतनी देर दान करना है। हथकार बने, दिलदार बने, दुनिया के सारे काम करते रहो। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने और हमारे दरबार का मिशन का नाम तो है ही ऐसा, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते काम करते रहो, सिमरन होता रहेगा। वो गुरु तरीका बताते हैं, गुरु उपदेश देते हैं, उसके अनुसार जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर कोई जाहिर उम्र भर खाक जाने नहीं मुमकिन है कि वो हमसे पाक जाने में, ये भी कहा करता हूँ जो हम आज तक न प्राप्त कर सके। वो बच्ची अपने गुरु के चरणों में 12 वर्ष रहकर उसको हासिल कर गई। अपने गुरु के चरणों में सेवा करते करते अपने जीवन को पूर्ण किया, अपने गुरु के हाथों से समाधि दी। ऐसे हम तो रखी नहीं, ऐसे भाग्यशाली हम तो नहीं है। तो जो भी कोई चाहे संसार का काम हो, उसको लगन से, मनोयोग से उसको विधि पूर्वक पूरा किया करो। गिरने डाले हो के नहीं,
ढीले ढाले नाल ढीलियां तारा नाल की हो जाता है, आग भड़क जाती है, पार्किंग हो जाती है, किसी कार में आग लगी, कुछ हो गया, क्या कहते उसको, ये हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तारा गर्म हो गया। शॉर्ट सर्किट क्यों होता है? तारा ढीलियां होगा, कस्सियों सप्लाई से ही जाती है, दिल्ली डाली तारा होंगे, दिल्ली डाले तारे काम होंगे, दिल्ली हमारी भावनाएं होंगी, कभी जोड़ के कभी उखड़ के कभी जोड़ के कभी उखड़ पत्थर आगे कभी शांति नहीं ठीक ठीक है, ये वो कछू बनना नहीं। गुलिया राबदा की पाना एकदम इधर मैंने सुना में वहाँ पर एक बहुत बड़े साईं गुरु रहते हैं, परमात्मा को मिला देते, वो गए, उनके बाद वो प्याज की पौध लगाए, प्रभु गुरुदेव कैसे प्राप्त किया जाता है राम को, परमात्मा को, इधर बुझना उधर ला, यहाँ से उखाड़ लो और उधर लगा लो। वो जब मेरे पास रहती थी, उसकी माता हमारी को मान में नहीं थी, वो छोड़ के चली गई था पीछे, वो मकान 10 मकान किराए पे रखे बैठ, उनको कुछ हो जाता, बीमार हो जाते, उसके भाई की टांग टूट के किस तरह फ्रैक्चर हो गया, मैं 10, 20, 50 बार उसको कहा जा पता कर, जा पता कर, वो नहीं बनी। घर वालों से, माँ से, भाई बहनों से कोई संबंध नहीं रखा, जो मेरे गुरु के नहीं, जो गुरु दरबार को छोड़कर जाकर यहाँ पिछली तरफ बैठ गए, मेरे भी आपका के चोरी करूँ, ऐसे कैसे बात करें? जो इष्ट का नहीं, जो गुरु का नहीं, तुम भी उसके नहीं। विभीषण को ठुकरा दिया, भाई गुरु की कोई परवाह नहीं, अपने देव के कर्मों में ताक पड़े, तो समझाते थे यही जो है इष्ट के गुरुदेव के साथ जुड़ना, उनकी सेवा को समर्पित होना, और जो उनका उद्देश्य हो। भगवान राम ने सीता की खोज कर दी, और वो खोज के कौन लाया? उसकी खोज निकाल के कौन लाया? श्री हनुमान जी। और वही श्री हनुमान जी सबके प्यारे हैं, भगवान के प्यारे हैं। बार बार भगवान उससे कहते हैं कि मैं इसमें भी उपकार रहा हूँ, मेरे पास ऐसी कोई साधन नहीं है जिससे मैं तुम्हारे उपकार का बदला दे सकूं। इस प्रकार से इष्ट के चरणों में, गुरु के चरणों में तो घर बना लेता है, उसको कोई कमी नहीं रह जाती, उसको हर तरफ हितन हो जाता है, उसको जीत की हासिल होती है। हर योग तत्व गुरु श्री गुरु महान